Hello children, today's topic is attitude from chapter 2 individual aspects and group dynamics. So here students we understand what is the meaning of attitude and what is the definition of attitude. Attitude, we already heard many times this word attitude, but actually what is attitude here in our syllabus? An attitude has been defined as a relatively enduring organization of beliefs around an object, subject, or concept which predisposes one to respond in some preferential manner. तो यहाँ पर एटीट्यूड क्या है? एक रिलेटिवली इंड्योरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिलीव्स है, मतलब जो हम विश्वास करते हैं धीरे धीरे वो विश्वास हमारे अंदर बैठता जाता है और एक फील आने लग जाता है और उसी तरह से हम रिएक्ट करने लगते हैं। तो और ये जो बिलीव्स होते हैं, ये जो हमारा धीरे धीरे जो हमारे अंदर फीलिंग्स आती हैं या जो हम समझते हैं, जैसे किसी चीज़ के बारे में हो सकता है, किसी टॉपिक सब्जेक्ट के बारे में हो सकता है, या किसी कॉन्सेप्ट के बारे में, लोगों के बारे में हो सकता है। तो इस तरह से ये धीरे धीरे एटीट्यूड बन जाता है। और साथ ही साथ इसमें ये होता है कि जिन चीज़ों को हम पहले से, जैसे हम एक प्री माइंड बना लेते हैं किसी चीज़ को कि पहले से ही हम समझ जाते हैं कि हमें ये करना है, ये बनना है। तो जो ये सोच होती है, जिन चीज़ों को हम प्रेफर करते हैं, वो भी हमारे एटीट्यूड में इंक्लूड हो जाता है। दिस इज़ रिटन हियर इन दीज लाइन्स। आफ्टर दैट ये भी लिखा हुआ है कि ये जो एटीट्यूड होता है ये किसी से सीखा नहीं जा सकता। ये कोई बुक्स नहीं सिखाती, ये कोई टीचर नहीं सिखाता, ये कहीं से सीखा नहीं जाता है। मतलब कहने का ये है कि इसको पढ़ाया नहीं जा सकता है, ये सिर्फ अडॉप्ट किया जाता है हमारी आदतों से, हमारी बातों से, जो भी दूसरों की बातें होती जिन, मतलब बहुत सारे इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनसे ये एटीट्यूड मिलता है। इसीलिए इट इज़ सेड दैट एटीट्यूड्स आर कॉट नॉट टॉट। इसका मतलब ये है कि कहा जाता है कि एटीट्यूड जो है उसको हम कैच कर सकते हैं, कॉट कर सकते हैं, लेकिन पढ़ा नहीं सकते किसी से। ना तो किसी को पढ़ा सकते हैं, ना किसी से पढ़ा जा सकता है। तो ये एटीट्यूड, इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एटीट्यूड कैन बी अंडरस्टूड एज द वे वी थिंक एंड फील अबाउट समवन और समथिंग। हम किसी चीज़ की, किसी पर्सन के बारे में या किसी चीज़ के बारे में जो भी हमारी थिंकिंग होती है, जो हमारी फीलिंग होती है, वही हमारा एटीट्यूड होता है। तो एटीट्यूड इज़ अ फीलिंग और वे ऑफ थिंकिंग। इट इज़ रिटन हियर, एटीट्यूड इज़ अ can be understood the way we think and feel about something. Attitude is a feeling, thinking that affects a person's behavior, है ना। तो ये होता है एटीट्यूड। इसके बाद आफ्टर दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द सेल्फ एस्टीम। व्हाट इज सेल्फ एस्टीम? सेल्फ एस्टीम इज़ हाउ यू वैल्यू एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ एज अ पर्सन। ये अपने ही बारे में होता है कि हर किसी का अपना एक मानना होता है, अपने बारे में एक फीलिंग होती है। तो वो पर्सन अपने आप को कितनी रिस्पेक्ट देता है और अपने आप को कितनी वैल्यू देता है, ये सेल्फ एस्टीम होता है। अगर हम अपने आप को ही वैल्यू नहीं देंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ऑब्वियसली डाउन हो जाएगा। और ये कह रहा है कि इट इज़ द रियल ओपिनियन दैट यू हैव ऑफ योर सेल्फ। ये एक अपना रियल ओपिनियन होता है, जो ओपिनियन मतलब आपका अपना मानना होता है अपने बारे में कि आप हैं क्या। तो सेल्फ एस्टीम इम्पैक्ट्स हाउ यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ इमोशनली, और ये भी इम्पैक्ट करता है कि आप इमोशनली, फिज़िकली और स्पिरिचुअली अपने आप को किस तरह से एक तरह से केयर करते हैं अपनी। फिर उसके बाद आता है बॉडी इमेज। बॉडी इमेज इज़ बोथ द मेंटल पिक्चर दैट यू हैव ऑफ योर बॉडी। अपनी बॉडी के बारे में आपकी मेंटल पिक्चर क्या है? क्या आपको लगता है कि आपकी बॉडी परफेक्ट है, हेल्दी है और पॉजिटिव है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, आपका शरीर कमज़ोर है, हेल्दी नहीं है, आपकी बॉडी इम्प्रेसिव नहीं है? आप अपने बारे में जैसा फील करते हैं, जैसा आप देखते हैं, वही आपका
बॉडी इमेज होता है। और बॉडी इमेज अगर पॉजिटिव होता है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, आप पॉजिटिव रहते हैं, आप बहुत बेहतरीन कर पाते हैं। और अगर वो अनहेल्दी होता है, नेगेटिव होता है, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इंटरेस्ट। वी ऑल हर्ड दिस वर्ड इंटरेस्ट। आपको किस में इंटरेस्ट है, आपको किस में इंटरेस्ट है, उसको किस में इंटरेस्ट है, या उसको इसमें इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट वर्ड हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं। लेकिन यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन में अगर हम देखें तो लाइकिंग और डिसलाइकिंग आर द टर्म्स विच ऑफन डिस्क्राइब द वर्ड इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। इंटरेस्ट इज मोर like a mental state which is directly related with the attitude of a person। ये एक तरह से किसी पर्सन का एटीट्यूड ही होता है किसी भी चीज़ को लेकर के या किसी भी पर्सन को लेकर के। एन एटीट्यूड कैन बी फॉर्म ड्यू टू द इंटरेस्ट एंड वाइस वर्सा। अब ये जो एटीट्यूड है वो एक तरह से इंटरेस्ट के बाद एटीट्यूड का क्रिएशन होता है। तो कहने का मतलब है कि जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट होता है उस तरह का हमारा क्या कहते हैं एटीट्यूड क्रिएट हो जाता है। इसके बाद में आगे लिख रहा है इंटरेस्ट कैन बी डिफाइंड एज द थिंग्स which are associated with the advantage and benefit to person and are of most interest to him। मतलब इंटरेस्ट उनमें भी होता है जिससे किसी को एडवांटेज हो, फ़ायदा हो, बेनिफिट हो, तो उनमें लोगों को इंटरेस्ट आता है। और जिसमें किसी को लगता है लॉस है तो उसमें इंटरेस्ट उसका नहीं रहता है। इसके बाद में अगर हम देखें तो इंटरेस्ट दो तरह के होते हैं। एक होता है इनेट और इनबॉर्न। इनबॉर्न का मतलब बाई बर्थ। कुछ ऐसे इंटरेस्ट होते हैं जो हमारे अंदर जन्म लेने के बाद अपने आप होते हैं, वो कहीं से हम उनको जनरेट नहीं करते या कहीं से वो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो हमारे अंदर होते ही हैं। किसी को म्यूज़िक में, किसी को रीडिंग में, किसी को डांसिंग में, इस तरह के इंटरेस्ट। और ये कहाँ से आते हैं? ये हमारे माता पिता से हमें मिले हुए हैं। इसके बाद में होता है एक्वायर्ड और इन्फ्लुएंस्ड। ये सीधा सा ये एक्सप्लेन्ड है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जब हम किसी दूसरे से हम इम्प्रेस होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, तो वो जो हमारे अंदर इंटरेस्ट पैदा होता है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो वो एक्वायर्ड होता है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोटिवेशन। मोटिवेशन वर्ड भी हम लोगों ने सुना है और इजीली समझ भी लेते हैं कि मोटिवेशन क्या है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड मोटिवेशन इज़ टू इनकरेज एंड मोटिवेट अ पर्सन इनटू डूइंग समथिंग। मतलब किसी को कुछ काम करने के लिए इनकरेज करना, दैट इज़ मोटिवेशन। अब वो इनकरेज किसी को भी समझाने से हो सकता है, किसी को दिखाने से हो सकता है, किसी को लालच देने से हो सकता है। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं मोटिवेशन के। अब इसमें एक और है, लिखा है मोटिवेशन इज कंसर्न विद द इंक्यूलेशन एंड स्टिमुलेशन ऑफ द लर्नर्स इंटरेस्ट। मतलब लर्नर के इंटरेस्ट पर कि वो किस तरह से उसको समझता है, किस तरह से लेता है। वो अगर उसको पॉजिटिव ले रहा है तो उसको मोटिवेशन मिलता है, अगर उसको लगता है इससे हमारा कोई फ़ायदा है तो उसको मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरह से ये मोटिवेशन है। अगर हम देखें तो मोटिवेशन भी दो तरह का होता है। एक होता है एक्सट्रिंसिक, ये लिखे हुए हैं, एक होता है एक्सट्रिंसिक और एक होता है इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक एक्सटर्नल होता है, मतलब ये बाहर से हमें मोटिवेशन मिलता है, बाहर के लोगों से। जैसे किसी ने हमको कहा कि आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी अगर ये काम करेंगे, आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा अगर आप इस तरह। स्पेशली बैंक और इंश्योरेंस में देखने को मिलता है कि वो कहते हैं इतने खाते खोल दोगे तो तुम्हें इतने पैसे मिल जाएंगे। तो इसी तरह से गेम्स में भी होता है, किसी को प्राइज़ का लालच होता है, किसी को इनकरेजमेंट, मतलब एक तरह से ये इनकरेजमेंट ही है कि प्राइज़ मिलेगा आपको। तो इस तरह का जो मोटिवेशन होता है, तो उस प्राइज़ को जीतने के लिए पर्सन बहुत मेहनत करता है। दिस इज़ कॉल्ड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। फिर आता है हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन। कभी कभी लोग बाहर की चीज़ों को, मतलब उनको प्राइज़ की नहीं होती है, किसी और चीज़ का लालच नहीं होता है, किसी चीज़ को पाने की इच्छा नहीं होती, सिर्फ उनको सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए वो मोटिवेट होते हैं। वो उनको लगता है दिस इज़ माई ड्यूटी टू डू दिस वर्क और टू परफॉर्म वेल। तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। तो आई होप यू ऑल चिल्ड्रेन
understood whatever I have explained here in this chapter 2, individual aspects and group dynamics. Whatever is left in this chapter we will discuss in the next video. Thank you and have a nice day.